हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का यूज ऑफ प्रोनाउंस की क्लास में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया है कि प्रोनाउंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं उन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स प्रोनाउन के क्या होते हैं, प्रोनाउन को कौन से प्रोनाउन को क्या कहते हैं, कौन से प्रोनाउन को कहते हैं, कौन से वाले शब्द को किस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, कौन से वाले शब्द जो हैं किस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यूज ऑफ प्रोनाउन, अर्थात एक ऐसी वीडियो ये आपकी है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस, कोई भी अंग्रेजी से संबंधित ऐसी एग्ज़ाम नहीं होती है दोस्तों जहाँ पर प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कहीं तो इनका सीरीज पूछ लिया जाता है, कहीं इनका जैसे प्रोनाउन के रिलेशन में क्वेश्चन कर लिया जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका इस मतलब आपकी परीक्षा में आता ही आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो यही सब हमने यहाँ पर आपकी जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने का विचार बनाया है। तो आइए मेरे साथ में जुड़िएगा और मैं आपको इन सारी समस्याओं से रूबरू कराता हूँ और इनको फिनिश कराने का प्रयास कराता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पहली कहानी है हमारी, क्या, ही और शी। पहला रूल है हमारा, ही और शी सामान्यतः ह्यूमन बीइंग को दर्शाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ही और शी किसको दर्शाते हैं, तो ही और शी सामान्यतः ह्यूमन बीइंग को दर्शाते हैं। लेकिन ये शब्द ही और शी, अर्थात ये शब्द कौन से, अर्थात ही और शी जानवरों के साथ भी तब लग जाते हैं जब स्पीकर अर्थात वक्ता को जानवरों का लिंग मालूम होता है, ठीक है। माने कि जब वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उसे उन जानवरों का यदि लिंग मालूम है, मतलब उनकी लिंग मालूम है कि वो ये मेल है कि फीमेल है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ तो होता ही है लेकिन जानवरों के साथ भी वहाँ पे भी लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हर डॉग इज वेल ट्रेंड। हर डॉग, अब यहाँ पर वक्ता जो है उसको ये पता है कि हर डॉग जो है मेल ही हो सकता है, ओके ना। तो हर डॉग इज वेल ट्रेंड, उसका कुत्ता बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया है। क्यों, क्या करता है वो, तो ही इज अ गुड कैचर, वो ना बॉल को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या करना था आप लोगों ने। यहाँ पे आपको करना था कि देखिए क्या हम लोगों ने क्या करते हैं कि सामान्य रूप से हम लोग ही और शी, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ में ही हम लोग ही और शी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि वक्ता को जानवरों का लिंग मालूम हो तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रूल आपका ये हुआ। दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरा देखा पढ़िएगा, क्या होता है कि वर्ब टू बी कौन सी होती है, तो वर्ब टू बी इज एम आर बाज वर्ब बी बीइंग बीन होते हैं के तुरंत बाद यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनमें से यदि कोई आए तो उसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है फ्रेंड्स। सब्जेक्टिव केस में होता है, मतलब वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ओके ना। जैसे कि देखिएगा कैसे, इट इज आई, इट इज आई, अर्थात यह मैं हूँ, ये अधिकांशतः पूछा जाता है, बच्चे लोग पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, तो वहाँ पर फंसाने वाले क्वेश्चन कर देते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं कि जिनमें जो है ना सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है उन वाक्यों को हम लोग इट और देयर से बना लेते हैं। इसके लिए कन्फर्म ना, हाँ। तो ये वाक्य हमने बना लिया है, इट इज़ आई। अब ये देखिए, ये जो है वो क्या है आपकी, वर्ब टू बी है। और वर्ब टू बी के बाद में जो भी पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा दैट विल बी इन सब्जेक्टिव केस, ओके ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला रूल हमारा क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, इट इज़ मी नहीं हो सकता, इट इज़ आई होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल क्या, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग लेट के बाद हो। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक रूल आपका और रह जाता है, और यदि फाइनाइट वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। मतलब अगर ये वर्ब टू बी के बाद होगा तो
सब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर फाइनाइट वर्ब के बाद में है तो फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट अस सी हियर, देखिए दे लाइक मी, अर्थात दे लाइक, तो लाइक जो वर्ब है आपकी ये फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए इसके बाद में जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो आपका यूज़ किया गया है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेट के बाद अगर ये फाइनाइट वर्ब होगी तो उसके बाद में इस तरह से कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारा क्या है, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग लेट के बाद हो, किसके बाद हो, लेट के बाद हो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि देखिएगा एग्जांपल के लिए क्या लिखना है, लेट अस गो टू प्ले। अब यहाँ पर लेट ही गो टू प्ले नहीं हो सकता, लेट शी गो टू प्ले नहीं हो सकता, ओके ना, लेट आई गो टू प्ले नहीं हो सकता। हम यहाँ पे या तो मी, हिम इस तरह से यूज़ करेंगे, हिम करेंगे, हर करेंगे, यू करेंगे, ओके ना, माने कि ऑब्जेक्टिव केस आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस नहीं इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला रूल देखिएगा क्या है, यदि सभी पर्सनल प्रोनाउन एक ही वाक्य में प्रयोग किए जाएं, यदि सभी पर्सनल प्रोनाउन एक ही वाक्य में प्रयोग, मतलब तीनों पर्सनल प्रोनाउन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सनल प्रोनाउन क्या किए जाएं, एक ही वाक्य में प्रयोग में लाए जाएं, और वो हों कैसे, सिंगुलर में हो, तथा उनका सेंस कैसा बन रहा हो, तो उनका गुड सेंस निकल रहा हो, अच्छी समझ दर्शाते हों, तो इन्हें, अब देखिए मैथमेटिकली फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या करना है, 231 के क्रम में रखते हैं। तो 231 क्या होता है भैया, तो 231 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस तरह से याद बना रखेंगे, ठीक है। 231 का फॉर्मूला रखते हैं याद, कैसे रखेंगे, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा, देन फर्स्ट पर्सन का आएगा। क्रम याद रखना है, कब किस कंडीशन में, जब सिंगुलर होंगे और गुड सेंस में होंगे। तो हमें क्या करना, 231 का फॉर्मूला क्रम को फॉलो करना है। जैसे देखिएगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ गुड सेंस की बात हो रही है, गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे मित्र हैं, तो अच्छे मित्र हैं, तो अच्छे मित्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे मित्र के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, गुड सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। गुड सेंस के लिए क्या करना है, तो 231 का फॉर्मूला लगाना है। और यदि यहीं पर अगर क्या हो, देखिए गुड सेंस हो तो हो गया, तो आपका 231 का फॉर्मूला लो, लेकिन यहीं पर प्लूरल तथा बैड सेंस की अगर यूज़ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, 123 का के क्रम को फॉलो करना है, 123 का फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे 123 बैड सेंस, और प्लूरल में, यदि प्लूरल में तीनों आपके पर्सनल प्रोनाउन है तो 123 का फॉर्मूला लगाना है, सिंगुलर और गुड सेंस है तो आपको 231 का फॉर्मूला लगाना है। याद कैसे करना है, तो आपको याद रखना है 231 का मतलब होता है बड़ा, 231 123 से बड़ा है, और गुड जो होता है, अच्छा कार्य होता है, वो हमेशा बड़े क्रम में गिना जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे क्रम कैसे, 231 जो है वो आपका गुड सेंस के लिए, 123 जो है आपका बैड सेंस के लिए है। सो यहाँ पर लेट अस सी हियर व्हाट, देखिए वी यू एंड दे, वी यू, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, और दे प्लूरल है, रीजन वाइल वी कैन से दैट व्हाट, वी यू एंड दे आर गिल्टी। अब यहाँ देखो गिल्टी है तो ये बैड सेंस में यूज़ किया गया, रीजन वाइल वी शुड फॉलो द सीरीज व्हाट 123, अर्थात 123 के क्रम को हमें क्या करना है, फॉलो करना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रूल क्या, दो पर्सनल प्रोनाउन फॉर गुड सेंस। अब दो की आ रही है, यहाँ पे तो तीन की कंडीशन चल रही थी, अभी यहाँ पे दो की बात आ रही है, ठीक है। दो पर्सनल प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाएं, गुड सेंस में यूज किए जाएं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा वाला लगाना है, जैसे कि 21 23 और 31, मतलब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो ये वाला लगाना है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो तो 23 का फॉर्मूला याद रखना है, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो आपको 31 का फॉर्मूला लगाना है गुड सेंस के लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, यू एंड ही वेंट टू फेयर। अब यहाँ पर गुड सेंस, फेयर गए होंगे, मेले में गए होंगे, तो जैसी बात है कि गुड सेंस ही यूज़ किया गया होगा। और जब गुड सेंस यूज़ किया गया है तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको ये करना है कि आपको ये या तो 21 का या फिर 23 का या फिर 31 का जो सीरीज है उसको याद रखना है। नेक्स्ट है बैड, और ये अगर बैड सेंस हो, दो पर्सनल प्रोनाउन फॉर गुड बैड सेंस के लिए यूज़ किए जाएँ, तो कौन सा क्रम याद रखना है, तो दोस्तों याद रखना है आपको 12 13 और 23, 12 13 23 याद रखना है,
उधर में आपको 21, 23, 31 याद रखना है। तो बैड सेंस के लिए देखिए क्या लिखा है, आई एंड यू आर गिल्टी। अब गिल्टी आया तो आई एंड यू मतलब 12 वाला फॉर्मूला, 12, 13, 23 लगाना है। ओके ना फ्रेंड्स। अब देखिएगा क्या करना है, अगर हम लोगों ने लगाना है पजेसिव प्रोनाउन इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इन कंडीशन में, ठीक है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन 21, 23 और 31 के क्रम में पजेसिव एडजेक्टिव का क्रम, पजेसिव एडजेक्टिव की वी आर टॉकिंग अबाउट। पजेसिव एडजेक्टिव आपके कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आपके होते हैं, आई का होता है माई, वी का होता है अवर, ठीक है ना, और यू का होता है योर, ही का होता है हिज, हर का होता है हर, और आपका दे का होता है देयर। तो ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव माने जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इनको हमें कैसे लगाना है, तो कैसे लगाना, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लगाना है। तो देखिए, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, ठीक है ना। मतलब ये वाली अगर सीरीज हो तो ये वाला आपको क्रम याद रखना है। मतलब 21 के लिए क्या लगाना है, तो 1 लगाना है। 23 के लिए क्या लगाना है, तो 2 लगाना है। मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगाना है, सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव, सॉरी सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। और ये 21 वाला फॉर्मूला मतलब सेकंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तो आपको लगाना है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव, और प्लूरल लगाना है, लेकिन रखना है याद प्लूरल, ओके ना। और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो आपको वही लगाना है। तो फिर आपको क्या लगाना है, सेकंड पर्सन का प्लूरल लगाना है। और अगर थर्ड और फर्स्ट पर्सन हो तो फिर आपको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगाना है। ये आपको क्रम दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, ओके ना दोस्तों। तो इसमें देखिएगा क्या कर रहा है, आप हम लोगों ने क्या लगाया है, अवर लगाया हुआ है, क्योंकि ये कौन से उसमें है, तो 21 वाले में है। तो 21 वाले में है तो हमें फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, ओके ना, प्लूरल वाला लगाना है। इसमें देखिएगा यू एंड ही है, तो ये कौन सा वाला है, यू एंड ही वाला, तो ये 23 वाला है, तो इसमें हमने लगाया है योर, ओके ना, क्योंकि ये इसके लिए। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग संयुक्त यानी कि यूनिटरी रूप में यदि होता है तो न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर नंबर यूज होता है, और यदि विभाजक के रूप में हो तो थर्ड पर्सन का प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या है, द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। जो क्रू होता है वो क्रू का मतलब होता है जो जहाज के कर्मचारी वगैरह होते हैं उन सभी को मिला करके क्रू बनता है, ठीक है। तो द क्रू रिवोल्टेड अर्थात जो कर्मचारियों का संघ था जो जहाज पे थे, उनके समूह ने क्या किया, रिवोल्ट किया, ठीक है ना, विद्रोह किया, और किसको मार दिया, कप्तान को मार दिया। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से एक कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे इट्स, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस देखिएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर आएगा यहाँ पर, इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है दोस्तों, याद ये रखना है कि यहाँ पर जब न्यूनिटरी वर्क होगा, न्यूनिटरी एक्शन होगा, देन आपको न्यूट्रल जेंडर लगाना है। और अगर आपका डिवाइडेशन वाला वर्क हो रहा है, डिवाइडेशन का एक्शन हो रहा है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल लगाएंगे। थर्ड पर्सन का क्या लगाना है भैया, थर्ड पर्सन का आपको प्लूरल लगाना है। तो 2 या 2 से अधिक नाउन्स एक साथ एंड से जुड़े हों, एक नया रूल पढ़ने को आपको मिल रहा है। क्या है, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एक साथ एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों दोस्तों, एंड से जुड़े हों। जब 2 या 2 से अधिक नाउन हो और एंड से जुड़े हों तो क्या करोगे, पजेसिव केस थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा, ठीक है। पजेसिव केस जो लगाओगे आप वो कौन होगा, वो थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम आए तो राम एक नाउन हो गया और एक श्याम नाउन हो गया, 2 नाउन हो गए। आपको क्या करना है, राम एंड श्याम वेंट देयर स्कूल, यहाँ पे देखो देयर आ गया है कि नहीं है। तो क्या करना है, जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों तो उनके साथ जो पजेसिव केस आपको लगाना है तो वो कौन सा लगाना है, थर्ड पर्सन का प्लूरल केस लगाना है दोस्तों, ठीक है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, हमारा रूल अगला क्या कहता है, लेकिन यहाँ पर जब आएगा ना, जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो यहाँ पर हिज लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्तों, यहाँ पे हिज लगा होगा। यहीं से आपको पकड़ना है कि यहाँ पे गलती क्या है। ये आपको स्पोर्टिंग एरर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस,
एक तो स्पॉटिंग एरर में और करेक्ट द सेंटेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, तो आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को, नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग। क्या है, जब वो इसी का संयुक्त तो वो है, इसी का कोलैबोरेशन वाला है, जब दो नाउन्स एक साथ, जब दो नाउन्स क्या हो एक साथ इस प्रकार एंड से जुड़े हों कि एक ही व्यक्ति को दर्शाएं, एक ही व्यक्ति को दर्शाएं, तो आप पजेसिव केस का थर्ड पर्सन का सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, थर्ड पर्सन का ही लगाना है बट सिंगुलर लगाना है। किस कंडीशन में लगाना है, तो आप कंडीशन याद रखिएगा कि एक ही व्यक्ति को यदि वो दर्शा रहे हो तो आपको पजेसिव केस थर्ड पर्सन का पजेसिव केस सिंगुलर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। अब इन हिज ड्यूटी, जो हिज आया है ये थर्ड पर्सन का है लेकिन सिंगुलर है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर द कलेक्टर और जो मजिस्ट्रेट है ये एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जज कैसे करेंगे कि एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इन शब्दों के पहले, यदि दोनों के पहले यदि कोई जैसे द आर्टिकल आया हुआ है, ओके ना, तब आप समझ लीजिएगा क्या कि ये अलग अलग हैं, और अगर ये एक ही के साथ में आया हुआ तो समझ लीजिएगा ये सेपरेट है, जो एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। ऐसा इस तरह से हम लोग इनको याद रख पाएंगे, ओके ना। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, यदि दो नाउन्स ईच एंड एवरी से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, यहाँ पे देखिए एंड से जुड़े थे, यहाँ पे ईच एंड एवरी से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ पजेसिव केस थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। मतलब इनके साथ में जो पजेसिव केस लगाएंगे आप, वो क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर केस लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी ऊपर में देखा था आपने, यहाँ पे ये देखा था, ठीक उसी प्रकार से। तो क्या है इसका एग्जाम्पल चलिए ठीक है। यदि नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो इसका अपना पजेसिव केस वन सा आता है, ठीक है नहीं। तो इसका क्या आता है, पजेसिव केस वन सा आता है, वन शुड लव वंस कंट्री। क्या करेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा मित्रों, इसका ईच EACH each boy and every man each boy and every man in his good sense, in his गुड सेंस, SENSE, अर्थात कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे मिजाज में हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से इसको एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट आपका रूल है। क्या है ये, अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी, मुझे तो बिरली कोई एग्जाम लगती है जिनमें इस इंग्लिश रिलेटेड इस सेंटेंस को ना पूछा जाता। वो क्या रखना है याद, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन हो सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो इसका अपना पजेसिव केस वंस आता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे वन आया है तो वन शुड लव वंस कंट्री आएगा, वंश कंट्री आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको क्या लिखा मिलेगा, तो एग्जाम में आपको यहाँ पर हिज लिखा मिलेगा या फिर देयर लिखा मिलेगा या फिर हर लिखा मिलेगा। आपको याद रखना कि यदि यहाँ पर वन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वंश लगाना है। वंश का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या, पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट तथा किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। दोस्तों कैसे होता है तो देखिएगा मित्रों, योर्स इज न्यू टॉय, यहाँ पर देखिए योर्स आया हुआ है, ये क्या है, ये आपका है पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पजेसिव योर्स जो होता है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, जबकि योर जो होता है तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो योर्स इज अ न्यू टॉय, ओके ना। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आया हुआ था ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ओके ना। और यहाँ पर देखिए प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, तो यहाँ पर सेव ये वर्ब हो गई। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिज है और दूसरा आपका हर्स है, ओके ना। तो इनको भी आप रिमेंबर रखेंगे
कि इस तरह से कि कंडीशन अगर कोई बनती है तो आपको इस तरह से बना लेने हैं। नेक्स्ट है आपका किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा, आई प्रीफर योर कंपनी टू हर्स, मतलब हमें तुम्हारा साथ ज़्यादा या तुम्हारी कंपनी ज़्यादा पसंद है उसकी अपेक्षा, ठीक है कि नहीं, उसकी अपेक्षा। तो यहाँ तो देखिए हर्ष आया हुआ है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये टू का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और इस प्रकार से आपकी आज की क्लास यहीं तक, बाकी अगली क्लास जो है वो अगले वीडियो में है।